कि उसने कालनेश को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत था। जब वह गांव से निकल रहा था तो उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। वह बच्चा गांव के सबसे सीधे सादे किसान रामशरण का बेटा विवेक था। अग्निदेव का मन बेचैन हो गया। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति अब भी जिंदा थी, लेकिन क्या यह सच में कालनेश था या कोई और रहस्यमयी ताकत उसके पीछे थी? गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। डायन के आतंक से मुक्ति मिलने के बाद लोग चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन इस शांति में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। एक रात रामशरण का बेटा विवेक अचानक घर से गायब हो गया। जब गांव वालों ने उसे ढूंढा तो वह जंगल के पास अकेला बैठा मिला। विवेक, तू यहां क्या कर रहा है? उसकी मां ने घबराकर पूछा। बच्चे ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थीं। अब खेल शुरू होगा, बच्चे ने अजीब आवाज में कहा और बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वालों में फिर से डर फैलने लगा। जब अग्निदेव को इस घटना का पता चला तो वह तुरंत गांव वापस लौटा। उसने विवेक को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। यह आत्मा सिर्फ कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, यह कोई बड़ा खेल खेल रही है। अग्निदेव बुदबुदाया। उसने कुछ तांत्रिक विधियां की, लेकिन जैसे ही उसने विवेक पर पवित्र गंगा जल डाला, बच्चा जोर से चिल्लाया और उसकी आंखों से काले धुएं की लकीरें निकलने लगीं। तू मुझे मार चुका था, लेकिन अब मैं और भी शक्तिशाली होकर लौटा हूं, बच्चे ने गहरी आवाज में कहा। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अग्निदेव अब समझ चुका था कि कालनेश पूरी तरह मरा नहीं था, बल्कि उसने अपने बची खुची शक्ति को इस बच्चे में समाहित कर लिया था। तू कैसे जिंदा बचा कालनेश? अग्निदेव ने पूछा। तूने मेरा शरीर नष्ट किया था, मेरी आत्मा नहीं। मैं अंधकार का स्वामी हूं, मुझे पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं, कालनेश की आत्मा ने विवेक के शरीर से बोलते हुए कहा। अग्निदेव को अब समझ आ गया था कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अग्निदेव ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके विवेक की आत्मा से संपर्क साधा, लेकिन यहां उसे एक और बड़ा रहस्य पता चला। कालनेश सिर्फ एक मोहरा था, उससे भी बड़ी और खतरनाक शक्ति उसे नियंत्रित कर रही थी। वह शक्ति थी रक्त भैरवी, एक प्राचीन शैतानी आत्मा जो हजारों वर्षों से सोई हुई थी और अब जाग चुकी थी। तूने सोचा था कि यह लड़ाई कालनेश तक सीमित है, यह सिर्फ एक शुरुआत है, असली युद्ध तो अब शुरू होगा। एक रहस्यमयी स्त्री की भयावह आवाज जंगल में गूंज उठी। अब अग्निदेव को एहसास हुआ कि यह सिर्फ कालनेश की वापसी नहीं थी, बल्कि एक बड़े खतरे की दस्तक थी। अगर रक्त भैरवी जाग गई तो यह सिर्फ गांव ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। अग्निदेव ने चिंतित होकर कहा। अब उसे सिर्फ विवेक को बचाना ही नहीं था, बल्कि उस शक्ति को भी रोकना था जो अंधकार के गर्त से बाहर आने वाली थी। अग्निदेव ने अपनी साधना शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे एक डरावना दृश्य दिखा। वह एक प्राचीन मंदिर के खंडहर में खड़ा था। सामने एक विशाल रक्त रंजित देवी की मूर्ति थी जिसकी आंखें चमक रही थीं, और वहां उसकी आंखों के सामने कालनेश और रक्त भैरवी एक साथ हंस रहे थे। अब अग्निदेव क्या करेगा? क्या वह इस भयानक शक्ति को रोक पाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आप इसका दूसरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 3 लिखकर कमेंट करें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।